महाराष्ट्र और झारखंड में जहां चुनाव चल रहे हैं विधानसभा को लेकर के, तो वहीं 5 राज्यों में विधानसभा के लिए उपचुनाव की भी बयार देखने को मिल रही है। 5 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए आज मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। मतदान शुरू होते ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर सबकी नजर जा टिकी है। 9 सीटों से तय होगा जनता का सियासी मिजाज। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और उत्तराखंड की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान इनकी लगातार लोगों की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। इन 15 सीटों में से 13 सीटें ऐसी हैं जो विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं। इसके अलावा एक सीट पर निधन और एक सीट नेता के जेल जाने के बाद खाली हुई है। 5 राज्यों में इन 15 सीटों में 9 सीटें उत्तर प्रदेश की आती हैं। 2027 का सेमीफाइनल सीटों को माना जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड की 1, पंजाब की 4, केरल की 1 सीट और महाराष्ट्र की 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। इन सब के बीच मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं। दीपक, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्या कुछ समीकरण आपको मैनपुरी में नजर आ रहा है? सपा का गढ़ है, कितनी मजबूत पकड़ है? जी देखिए अंकित, मैं आपको बता दूं, ये करल विधानसभा है। ये करल विधानसभा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भतीजे, दूसरी तरफ बीजेपी से अंजस प्रताप यादव, वो तेज प्रताप यादव के फूफा हैं, जो कि सैकई परिवार के दामाद हैं। दोनों लोगों में काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि यहाँ पर करल विधानसभा की बात करें, करल विधानसभा में 444 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 190 मतदान केंद्र अति संवेदनशील से जोड़ा गया है, जिसके लिए सीआरपीएफ की 13 बटालियन फोर्स लगाए गए हैं। कोई निर्वाचन आयोग में चुनाव को संपन्न करने के लिए 9 जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 44 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। आपको बताते हैं करल विधानसभा क्षेत्र से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में, जिनकी किस्मत 20 नवंबर 2024 को मतदान पेटिका में कैद हो जाएगी। अगर हम बात करें मतदाताओं के बारे में, तो क्षेत्र में लगभग 3,82,378 मतदाता हैं। अपने मतदान का वो सुबह से लगातार प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव निश्चित रूप से करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक लगातार भ्रमण पर बने हुए हैं। उनके संग आला अधिकारी लगातार घूम रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। अगर जो बात करें जातीय आंकड़ों की, तो जातीय आंकड़े लगातार जो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इस बार भी जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो जातीय आंकड़े बात करें यादव के, यादव बाहुल इलाका है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है, जिसको लेकर के जो यादव बीजेपी ने अपना दाव यादवों पर ही खेला है। अब देखना ये होगा कि हालांकि कितनी टक्कर मानी जा सकती है, कांटे की टक्कर देखने के लिए क्या होता है। अभी शाम तक का समय बहुत है, लगातार मतदान करने के लिए वोट। जी अंकित जी। दीपक, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी कि जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि यादव बहुल इलाका है, तो ऐसे में सपा का गढ़ माना जाता है। सपा भले ही डगमगा रही हो, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है, क्या वो सिर्फ बीजेपी बनाम सपा है या फिर बसपा भी कहीं नजर आ रही है? जी देखिए, अगर बसपा की बात करें तो लगातार बसपा का कहीं ना कहीं कोई भी कांटे की टक्कर नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जो कांटे का मुकाबला है वो 2 ही पार्टियों में लगातार जारी है, सपा और बीजेपी का जारी है। कहीं ना कहीं जो दोनों ही लोग प्रत्याशी जो यादव हो, कहीं ना कहीं यादव वोटरों में सेंधमारी करते हैं। अब देखने वाली ये हुई करल विधानसभा का यादव एक तरफा किस तरफ झुकता है और किस तरफ नहीं झुकता है, कितना मैं रहते उसी की ही इस सीट पर विजयी होती है। ये तो वक्त आने पर वोटरों को पता चलेगा, लेकिन हालांकि जो वोटरों से मैंने बात की है, उनके मुद्दे पूछे, वो लगातार मुद्दे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर मुद्दा है, उनको विकास को लेकर मुद्दा है, शिक्षा को लेकर मुद्दा है। वोटरों से लगातार मेरी बात हुई है, मुद्दे। ठीक है, दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी दे रहे थे कि करहल में कौन इस बार कमाल दिखा पाएगा, कमल खिलेगा या साइकिल को बल मिलेगा या फिर हाथी वहां बाजी मार ले जाएगा। लेकिन इन सब के बीच उपचुनाव है। 5 राज्यों में 15 विधानसभा सीटों को लेकर के अलग अलग राज्यों की चुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के तमाम जानकारी आपको हम लगातार पहुंचा रहे हैं।